हालेलुया। मसीह की बरकत और फजल नाम में सबकी सलामती हो। अब सबसे दरख्वास्त है कि अपनी अपनी सीटों में बैठ के अपने बच्चों को लेके आज जो कलाम हम सीखेंगे हम सब के लिए, क्योंकि कल को हमने जो जगह के ऊपर जाना है। कितने लोगों को ईमान है कि हमने जगह पे जाना है? ईमान है या नहीं? ईमान है ना तो हाथ खड़े करना ईमान है। तो भाई सबरा की फैमिली के दरख्वास्त करेंगे कि वो आगे आगे, ताकि जब कलाम की आवाज़ को सुने के तसल्ली मिले के वालिद साहब की दुआ करेंगे कि जितनी जाने आज गर्मी के मौके पे इकट्ठे हैं तो आज इस बात की तसल्ली रखते हैं कि हम जिंदा खुदा के बेटे बेटियां हैं। हालेलुया। इससे पहले कि हम खुदा की आवाज़ को सुने, कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ कलाम की। बड़ी अच्छी बात है कि कहते हैं जब हम आते हैं रोते खुशी दे के जाते हैं, जब आते हैं तो रोते आते हैं खुशी देते हैं, जब जाते हैं तो क्या करते हैं हम रुला के रोते रोते हम जाते हैं और सबको रुला के क्या करते हैं छोड़ के जाते हैं। तो आज जितनी जानवर की जिदोकार इस घराने से या हमारे जिदोकार इन सालों के अंदर गुजरे सालों से में जुदा हो गए हैं, ईमान रखे कि वो आज किधर है? खुदा बाप की दाहिनी तरफ बैठे हैं, इब्राहिम की गोद में है, उस मकान में बैठे जिसका खुदा ने वादा किया है। तो हर चीज का एक वक्त है। कलाम में कहते हैं कि हर चीज का एक वक्त है। मरने का वक्त है, जीने का वक्त है, खुशी का वक्त है, गमी का वक्त है, छोटे का वक्त है, बड़े का वक्त है, तरक्की में जाने का, सफलता में जाने का एक वक्त है। आज ये वक्त खुदा ने मुकर्रर कर दिया था कि आज हम सिस्टर सरवना के वालिद साहब की मेमोरी में क्या होंगे, इकट्ठे होंगे। किसी को नहीं पता था कि आज ये वक्त हमने यहाँ इकट्ठे होना है। उनको नहीं पता था कि आज हमारे वालिद साहब हमारे साथ नहीं होने। अगर हमें पता होता तो क्या हमारा खुदा जिंदगी बख्शने वाला खुदा है या नहीं? अगर किसी को पता चल जाए कि मैंने कल मर जाना है तो किसी को पता है कि मेरा खुदा जिंदगी बख्शने वाला खुदा है? क्या ईमान रखते हैं कि आज पता चल जाए कि मुझे पता चल जाए कि मैं भी बाहर जाते जाते मुझे कुछ हो जाए और खुदा अगर मुझे कहे कि तुम्हें कुछ होने वाला है तो मैं दुआ करूंगा खुदा मेरी जिंदगी देगा या नहीं देगा? कितने लोगों के ईमान है? देगा। पाकलाम में से देखते हैं इसके बादशाह जब उसे पता चला तो उसकी जिंदगी कितने साल बढ़ गए थे? 15 साल। तो वही खुदा उसने एक चीज का टाइम वगैरह कर दिया। इसके बादशाह के पास खुदा ने भेजा कि तू मरने वाला है। उसने रो रो के गिड़गिड़ा के क्या की? दुआ की और उसके 15 साल खुदा ने क्या किए? अगर इनके वालिद को पता होता, वो खुद बता रहे थे कि मेरे वालिद साहब मेरे दिन गिनते थे कि इतने साल आपको मलेशिया के अंदर हो गए हैं। वो खुद बता रहे थे। अगर उन्हें पता था कि मेरे पास इतने दिन है तो वो दुआ करते थे कि जिंदगी के दिन क्या होने थे? बढ़ जाने थे। मगर वो टाइम मकरर था, वो दिन मकरर था मेरे जिस दिन उनकी जिंदगी इस दुनिया से चली जानी। आपका आईडी कार्ड एक्सपायर होता, आपको पता है कि 10 साल के बाद मेरा आईडी कार्ड एक्सपायर हो जाना है, ऐसी है ना? पासपोर्ट आपका एक्सपायर होना, 5 साल के बाद आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो जाना, आपने से क्या कराना है? रिन्यू करवाना है, ऐसे ना? हर चीज की खुदा ने एक टाइम टेबल रखा है। अगर हमारी जिंदगी का टाइम टेबल पहले का पता हो तो हर लोग क्या दुनिया में रहे ऊपर कोई ना जाए, जिसने आना है उसने जाना भी है। हालेलुया। तो हर चीज का क्या है? एक वक्त है। और पाक कलाम में से देखेंगे ज़बूर 139 के अंदर खुदा का बंदा दाऊद नबी कहता है कि जब मैं अपनी मां के पेट के अंदर था कि तब भी तूने मेरी जिंदगी के दिन लिख दिए। तू मेरी रविश से क्या है? तू वाकिफ है। तू मेरे दिल और गुर्दे से क्या है? तू वाकिफ है। मेरा भी दिल भी नहीं बना था, मेरा मैदे नहीं बना था, मेरी आंखें नहीं बनी थे, और तूने मेरी मां के तो मेरी जिंदगी के उसने दिन मुकर्रर किए हैं, 40 साल 50 साल 70 साल, जितने दिन उसने मुकर्रर किए उससे एक मिनट आगे और पीछे नहीं हो सकते। लोग क्या होते हैं? जाने नुकसान से बच जाते हैं, धमाकों में से बच जाते हैं। लोग जिन्हें खुदा जिंदगी दे मगर उनके जितने साल दुनिया में मुकर्रर थे खुदा ने वो दिन उन्हें दुनिया में दिए। काफी दिनों से सुना बीमार थे वो,
तो बीमारी की हालत में खुदा ने क्या कह रहा था, साथ साथ लेके चल रहा था। तो वो खुदा की जिंदगी नहीं दे सकता था। मेरे अजीजों, जब खुदा ने आपको जिंदगी दी है तो उसने शुरू से लेके आखिर तक आपके बुढ़ापे के दिन भी उसने अकाउंट करके आपको दिए। पिछले दिनों के अंदर वैक्सीन लगी थी पाकिस्तान के अंदर। हमारी पाकिस्तानी अवाम इतनी समझदार है, उन्होंने बोला कि 2 साल के बाद जो लोग वैक्सीन लगवा रहे मर जाएंगे। भाई आपकी सांसें आपकी अपनी, तो वैक्सीन आपको क्या बचाएगी? जिसके बोलने आपकी सांसें चलती हैं, जब वो ही आपकी सांसें खींच लेगा कि 2 साल 5 साल 10 साल 50 साल आपको कैसे जिंदगी मिलेगी? सुना मैंने साहब ने कि लोग कह रहे कि वैक्सीन लगाने से, जब यीशु मसीह का खून आपके अंदर होगा, वो डीएनए करने वाला होगा, कोई बीमारी आपके अंदर नहीं। ये दिन कर आके जब उनके इश्तेहार बना रहा था तो उनकी एज कम से कम 21 या 12 साल बन गई थी। तो 12 साल की एज उन्होंने अपने खानदान के अंदर गुजारी, अपने बच्चों के दरमियान गुजारी, एक वफादार बाप बनते हुए, एक वफादार नाना बनते हुए, दादा बनते हुए। उन्होंने हर किरदार को अच्छे तरीके से अपने खानदान के अंदर क्या किया? सब लोग बैठ जाए, अपने किरदार को बड़ी वफादारी के साथ अपने बच्चों के साथ रखा। हम इंसान होते परेशान होते हैं, हम तसल्ली देते हैं, मगर जो तसल्ली खुदा का रूह देता वो तसल्ली कोई नहीं दे सकता। डॉक्टर कितनी मर्जी आपको तसल्ली दे दे कि आपका भाई बच जाएगा, आपका बाप बच जाएगा, आपकी माँ बच जाएगी, मगर जब तसल्ली खुदा के रूह ने देनी है तब आपको यकीन होना है। जिंदगी और मौत किसके हाथ में? खुदा के हाथ में। वो हमारे कर से वाकिफ है। कहते गुनाह की मजदूरी मौत है, मसीह यीशु में हमेशा की जिंदगी है। हमने नकाशा की किताब में लिखा है, ना मौत रहेगी ना आंसू रहेंगे। तो हम किस चीज का मातम करते हैं? जब मौत नहीं है तो आंसू नहीं है, तो हम किस चीज का मातम करते हैं? हम जिंदा खुदा के बेटे हैं जिसके लहू की मोहर हमारे बदनों के ऊपर है। जब उसके लहू की मोहर हमारे बदनों के ऊपर है तो कोई बीमारी, कोई कब्र आपको अंदर नहीं रख सकती। मेरे से लाजर मर गया, 4 दिन के बाद यीशु मसीह ने जिंदा किया। जादू टोना कहते थे कि 3 दिन के बाद तो मुर्दा हम भी जिंदा कर सकते हैं, मगर मेरे और आपके बेटे ने कितने दिन के बाद जिंदा किया? कितने दिन के बाद? 4 दिन के बाद वही लाजर जिंदा कब्र से बाहर निकला। तो क्या उसकी बॉडी के ऊपर किस स्मेल आ रही? अगर मेडिकल लैंड के मुताबिक देखें तो लोग कहते हैं कि 3 दिन के बाद कहते हैं बॉडी आपकी जाती है, गल जाती है। जितने लोग यहाँ स्टाफ नर्स बैठे ने पता है, जो मेडिकल लैंड को जानते हैं उन्हें पता है। मगर खुदा यीशु मसीह ने जब हुक्म दिया तो कब्र का दरवाजा खुल गया, लाजर जिंदा बाहर आया। आज इनके वालिद साहब मसीह में सो गए हैं, मगर रूहानी तौर पे कहां बैठे हैं? आसमान पे, जिसका खुदा ने वादा किया। वो खुश होते होंगे कि आज मेरी बेटी के दरमियान कितना खानदान है। अगर मैं मेरे तस्के माँ बहने बेटियां इसके दरमियान बैठी तसल्ली दे रहे, वो खुशी के साथ ऊपर से नीचे देख रहे होंगे। वो खुश होंगे कि मेरी बेटी आज क्या है, खुदा के लोगों के दरमियान बैठी। अगर इनकी वफादारी, इनके वालिद साहब की वफादारी ना होती तो मेरे ईमान है कि इनकी परवरिश में थोड़ी बहुत कमी होती। आज देखते हैं कि बच्चों की परवरिश में कमी होती है। माँ बाप को पता ही नहीं होता कि बच्चे कहाँ जा रहे हैं। माँ बाप बच्चों की परवरिश नहीं करते, खुदा से नहीं डरते। तो देखेंगे ज़बूर 90 देखेंगे, कोई पाक कलाम की पढ़ने की तलावत कर देगा। ज़बूर 90 में कि जिसमें खुदा का बंदा मरते खुदा बुजुर्ग मूसा कहते हैं। ये बड़ी अच्छी हवाला हमारे लिए ज़बूर 90 हम सबके लिए। इस पूरे ज़बूर को हम पढ़े तो ये पूरा ज़बूर मेरा और आपकी जिंदगी के बारे में लिखा है। कोई भी पढ़ने में ध्यान में कर सकता है। एक एक आयत को पढ़ेंगे ताकि हम सबको समझने में इजी होगी। यारा पुष्ट दर पुष्ट तू ही हमारा नागा रहा है। आमीन। यारा पुष्ट दर पुष्ट
तू ही हमारी क्या है, पनाहगार है। पुष्ट दा पुष्ट, एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक हमारी पनाहगार कौन है, खुदा है। ये मरते खुदा बुजुर्ग मूसा जब अपनी कौम को लेके आया, बनी इस्राइल को, जब ये बियावान के अंदर है, तो जब इसने लाशें देखी, मरगे देखी, मुर्दे देखे, इसने खुदा के आगे आंसू बहाए। इसने कहा कि या रब तू ही मेरी पनाहगार है, और तू पुष्ट क्या करता है, हमारी निगाहबानी हिफाजत करता है। इसमें जिक्र है कि हमारी उम्र कैसी है, घास की मानी है, हम उगते हैं और काट जाते हैं। हमारी जिंदगी कैसी, पानी के बुलबुले की तरह। जब बारिश होती है तो पानी का बुलबुला बनता है, वैसे हमारी जिंदगी है। और पानी का बुलबुला जैसे पड़ता है तो हमारी जिंदगी वैसे सांस निकल जाती है। इस ज़बूर 90 के अंदर खुदा का बंदा मूसा कहता है कि या रब तू मेरी पनाहगार है। आज अगर खुदा की पनाह में आप हैं तो खुदा की नस्लों को भी अपनी पनाहगार में रखता है। आज इनके वालिद साहब किसकी पनाहगार के अंदर है, खुदा की पनाहगार के अंदर है। हमें ईमान है ना, किसी दूसरे हाथों के नीचे तो नहीं है, क्योंकि वो खुदा के संचार करने वाले थे, ईमानदार थे। अगर इसकी दूसरी आयत में लिखें, उसमें लिखे इससे बेशक के पहाड़ पैदा हो या जमीन और दुनिया को तूने बनाया, अज़ल से अबर तक तू ही खुदा है। तो इंसान को फिर खाक में मिला देता है और फरमाता है ऐ बनी आदम लौट आ। क्योंकि अब ये बात हमने सबने गौर सुनी, क्योंकि तेरी नजर में 1000 वर्ष ऐसे हैं जैसे कल का दिन जो गुजर गया, जैसे रात का एक पहला हो। 1000 वर्ष उसकी क्या है, कल का दिन गुजर गया। 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है खुदा की नस्ल। तो क्या रात का पहरा, कि अगर हम 100 साल, जिसमें लोग बड़े फख्र से कहते हैं कि मेरे दादा 100 साल जी गए, मेरे फलाना 70 साल जी गए। आप ये देखिए कि उन्होंने 100 सालों के अंदर, 70 सालों के अंदर क्या ईमानदारी के काम किए, खुदा के साथ वो चले। हम वफादारी के साथ कहते हैं, वफादारी के साथ कहते हैं कि हमारा बाबा जी, हमारे वालिद जी, हमारी वालिदा 75 साल जी, कि क्या उनकी रास्तबाजी क्या उन्हें बचा सकती है। आज हम कहते हैं, हम जवानी के यहाँ में क्या कह रहे हैं, अपने आप को वेस्ट कर रहे हैं। आज लोग बेटे बेटियां क्या कह रहे हैं, अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। हम खुदा से बहुत दूर हो चुके हैं। हमें मौत का पता नहीं है कि मौत कब हम पे गालिब आती है। हमने अपने 25 साल, 30 साल, 45 साल, 50 साल क्या कह रहे हैं, हमने वेस्ट कर दिए। हम ये फक्र से नहीं कह सकते कि हमारा फलाना 70 साल इस दुनिया में गुजार के गया। वो 70 सालों के अंदर से दुनिया में काम किए हैं, वो आप बयान कर सकते हैं। वो ही शख्स बयान करेगा जो खुदा के साथ चलने वाला हो, तो जिससे खुदा पे भरोसा हो। हम कहते हैं ना फक्र से कि मेरी नानी 100 साल जी है, कहते हैं ना कि मेरा नाना 100 साल जी, 80 साल जी है, कहते हैं ना, कहते हैं ऐसे ही कहते हैं, झूठ तो नहीं बोल रहा, कहते हैं ना, फक्र से कहते हैं ना। तो उनकी 80 सालों की मेहनत जो होती है वो नजर आती है हमें, उनकी नस्लों के अंदर नजर आती है। अगर उन्होंने 80 साल दुनिया में गुजारे तो उनका बीज, उनका फल उनकी नस्लों के अंदर नजर आना चाहिए कि उनके अंदर खुदा का खौफ हो, वो खुदा को जाने, ताकि वो जब खुदा के हजूर दाखिल हो तो एक बरकत के साथ, एक जलाल के साथ, एक नूर के साथ। आज हम छोटी छोटी उम्र के अंदर परेशानी लेके बैठे हैं, ब्लड प्रेशर, शुगर, हेपेटाइटिस, कैंसर, छोटी छोटी बीमारी हमारे बदनों के अंदर है। ऐसे है ना, पुराने वक्तों के अंदर लोग कहते हैं कि बीमारी को पता ही नहीं, 80-80, 90-90 साल लोगों ने जिंदगी गुजारी है, कोई सर की दर्द नहीं, कोई बुखार नहीं। आज क्यों हमारी छोटी छोटी उम्र के अंदर बीमारी है, परेशानी क्यों? हम बल्लीस के ताबे हो चुके, हम खुदा से दूर हो चुके हैं, हमारी रविश है खुदा के मुताबिक नहीं चलते, हमारे बुजुर्ग वो खुदा के मुताबिक नहीं चलते, तो आगे हमारी नस्लें भी कहती है वैसे ही चलती है। इनके वालिद साहब खुदा के साथ चलने वाले, हमने खुद उनकी दिमाग को देखा है कि वो जो भी काम करती थी भाई सबरा, सबसे पहले खुदा के आगे रखते थे, शुक्रगुजारी की दुआ कराए काम करना, कोई काम कर रही है सबसे पहले उन्हें खुदा, क्यों कि उनके अंदर उनके वालिद साहब का बीज जो परवरिश की थी वो फल लेके
کے آگے آ رہے ہیں، ان کے بچے بھی ایسے ویسے ہیں، تمہیں میری پناہ گاہ ہے، پوچھتا پوچھتے رہتا ہے۔ اب یہ خدا کا بندہ موسیٰ کہہ رہا ہے کہ تیرا 70 برس سے 1000 برس سے کیسے ایک دن کے مان لیجیے، اور کوئی 1000 برس جی سکتے ہیں، بیٹھے کہ 1000 برس سالہ، اگر 1000 برس کا ایک دن ہے تو میرے اور آپ کے کتنے دن بنتے ہیں پتہ ہی نہیں ہے، دن کا میں کہتا سیکنڈ بھی نہیں بنتے ہمارے، 1000 سال لے کے دن کا ہے تو میری عمر کے مطابق دیکھتے تو میرا تو آدھا منٹ نہیں بنتا ہونا، بیٹھے لوگ 75 سال کے بھی 80 سال کے بھی 50 سال کے، تو آج اپنی زندگی کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کل کو ہم نے بھی جگہ پہ جانا ہے کہ اپنے خاندانوں کو ہم کیا کریں، اس کی پناہ گاہوں میں لے کے آئیں۔ موسیٰ نے جب لاشیں دیکھی تو موسیٰ نے کتنے جنازے پڑھ دی انہیں وہاں، موسیٰ جانتا ہے، کیونکہ وہ لوگ 15 لاکھ 20 لاکھ کے درمیان، اس نے کئی کئی فوتگی دیکھی وہاں، مگر اس نے اس دعا کو خدا کے آگے رکھا کہ تو ہی ہماری پناہ گاہ ہے، تو ہی ہماری پشت پشت حفاظت کرنے والا ہے۔ کہ وہ کون حفاظت کرنے والا ہے؟ پردیس میں بیٹھے کون حفاظت کرنے والا ہے؟ آپ کا باپ، آپ کی ماں، کوئی نہیں، خدا کی ذات آپ کی حفاظت کرنے والی ہے۔ لکھا ہے کہ وہ شام کو کٹے گی اور سوکھ جائے گی۔ اگر 12ویں آیت دیکھیں تو اس میں لکھا ہے ہم کو اپنے گنتی سکھا، ہمیں دن گننے سکھا کہ ایسا کہ ہم اپنے جانے دل حاصل کریں۔ آج سے اپنے دن گننا شروع کرتے ہیں، جس طرح آپ اپنے پاسپورٹ کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ 10 دن لگے گا ایکسپائر ہونے میں، اسے رینیو کرانا، آئی ڈی کارڈ دیکھتے ہیں، اسی طرح آج اپنی زندگی کے دن گننے شروع کر دیں کہ میری دنیا میں کتنے دن باقی ہیں۔ اگر آپ نے 20 سال 25 سال 30 سال 35 سال ویسٹ کر دیے تو آنے والے 5 سال 10 سال جتنے ہیں وہ خدا کی پناہ گاہ میں، تاکہ آپ کے بچے اور آپ خدا کی پناہ گاہ میں، آپ نے ان کے منہ سے سننا اپنے والد صاحب کی صحیح تعریفیں کہ ان کے والد صاحب کیسے تھے، انہوں نے اچھے بیان کیا نا، تو کیوں انہوں نے اچھا بیان کیا؟ کیونکہ ان کے والد صاحب اچھے تھے، اس لیے وہ اچھا بیان کرتے۔ اگر وہ اچھے نہ ہوتے تو وہ نہ بیان کرتے۔ ہر ایک شخص جتنی جانے بیٹھے ان کے گھر افسوس کرنے گئے نا گمی کے موقع میں، تو انہوں نے اچھی بات بتائی کہ میرے والد صاحب کیسے تھے، انہوں نے کیسی زندگی گزاری، کیسے ان کے رویے تھے، کیسے محبت کرنے والے تھے، ہر چیز انہوں نے کیا کیا، اچھا بیان کیا۔ اگر ہم برا کریں گے تو لوگ ہمیں بھی کیا کریں گے، برا کریں گے۔ اچھے بندے کو بھی یاد کیا جاتا ہے اور برے بندے کو بھی یاد کیا جاتا ہے، تو اچھے بندے کو ہمیشہ یاد کیا جاتا ہے، برے بندے کو تھوڑے وقت کے لیے یاد، اس کی بڑائی پہلے ہم رکھتے ہیں، یاد بعد میں کرتے ہیں، اور اچھے بندے کی اچھائی پہلے بیان کرتے ہیں، اس کے بعد میں ہم کیا کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں۔ آج وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے مگر وہ اس مکانوں میں جا بیٹھے جس میں خدا نے وعدہ کیا۔ متی کی میں لکھا، اس میں لکھا ہے کہ نہ سے تم بدن سے ڈرو جو ہلاک کرتے ہیں، اور روح سے جو بدن کو دونوں کو ہلاک کرتا ہے، اس سے ڈرو جو روح دونوں کو بدن کو کیا کرتا ہے، ہلاک کرتا ہے۔ آج ہماری روح کدھر ہے؟ ہمارے بدنوں کے اندر نا، تو ابھی ہم نے گھر سے باہر جانا ہے تو کسی کو پتا ہے کہ میری زندگی کتنی منٹ ہے، میری روح نکل جائے، میرا یہ کسی کو نہیں پتا۔ تو آج اپنے دن کیا ہے، گننے شروع کرتے ہیں۔ اگر انہیں پتا تھا تو ہو سکتا انہیں پتا بھی ہو اپنی زندگی کے دن گنتے ہو کہ میں نے یہ دن دنیا میں نہیں رہنا، اپنے بچوں سے جدا ہو جانا۔ وہ خود بتا رہے تھے کہ میرے والد صاحب مجھے کہہ رہے تھے کتنے سال، اتنے مہینے، اتنے دن آپ کو ملیشیا میں ہوں گے، ہم سے جدا ہو گئے۔ اگر انہیں اپنی بیٹی کے دنوں کا پتا تھا، سالوں کا پتا تھا، تو ہو سکتا ہے کہ اپنے دنوں کا ہی پتا ہے کہ میرے پاس کتنے دن وہاں ہے۔ میرے عزیزو، ایک آخری بات کروں گا، اس کے بعد کلام کو میں ختم کروں گا۔ یہ 12ویں آیت کو، یہ پورے زبور کو 90 کو اگر اپنے گھروں میں جا کے پڑھیں گے تو آپ کی زندگی کے متعلق ساری باتیں لکھی ہیں۔ 12 آیت میں لکھا ہے کہ ہم کو اپنے دن گننا سکھا کہ ایسا کہ ہم دیانت دل حاصل کریں۔ آج لوگوں کے دلوں کے اندر کیا بدلی ہیں، گمی ہو جائے گی، لوگ افسوس کرنے بھی جاتے ہیں،
کہ انہیں یہ نہیں پتا کہ کل کو مجھ پہ بھی یہ وقت آنا ہے کہ میرے عزیز مجھ سے جدا ہونے ہیں. لوگ دلوں کے اندر خود خدا بن کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ میری زندگی یہاں سال 2 سال ہے 3 سال ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. جب خدا کے ساتھ نہیں تو آپ کی زندگی بھی نہیں ہے. تم مجھ سے جدا کے کچھ نہیں کر پاؤ گے. ہر چیز کا ایک وقت ہے. آج وقت مقرر ہے ہم سب کے لیے. آج وقت ہے تو کل وقت مجھ پر آپ پہ بھی آنا ہے. یوحنا کی انجیل اس کا 14 باب اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے. یوحنا کی انجیل اس کا 14 باب اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے تمہارا دل نہ گھبرائے تم خدا پہ ایمان رکھتے ہو مجھ پہ بھی ایمان رکھو. میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں. اگر نہ ہوتے میں تم سے کہہ دیتا کیونکہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں. اور اگر میں جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کروں گا پھر آؤں گا اور تمہیں اپنے ساتھ لوں گا تاکہ جہاں میں ہوں تم بھی ہو اور جہاں میں جاتا ہوں تم بھی وہاں کی راہ جاننا. آج لوگ بہت بڑے پرومس کر کے جاتے ہیں ہمارے ساتھ. اب ایڈی فکر نہ کرو ٹینشن نہ کرو. ہم جاتے ہیں اپنی جگہ تیار کرتے ہیں. آپ بھی ہمارے پاس ہوں گے آگے ہوں گے میں ساتھ ہوں گے. وہ کدھر گیا بھائی تو کدھر گیا باپ تو کہاں کی میں. ایسے ہیں ہم لوگوں کو وہاں سے دی جاتی ہے. مگر میرا اور خدا جو کلام کے بعد جو سچی اور برحق ہے آج ان کے والد صاحب ہم جگہ پہ بیٹھے ہیں. انہوں نے وہاں سے پھر آنا ہے. ان مقصدوں کے ساتھ ہمیں لینے کے لیے آنا. خوشی کے ساتھ آئیں گے لیکن میں اپنی بیٹی کو ان کے بچوں کو لے کر تاکہ جس جگہ پہ میں ہوں ان کے بچے بھی ہوں. ان کی تسلی کے لیے اطمینان کے لیے دعا ہے. یہ کلام ان کے لیے ان کے خاندانوں کے لیے یہ کلام ہمیں کیا کرتا ہے تسلی دیتا ہے. زبور 119 کے اندر لکھا ہے کہ تیری میری مصیبت میں یہ میری تسلی کہ تیرے کلام نے مجھے زندہ کیا. کہ آج ہی اس کا کلام کے جو وعدے اور زندگی بخشنے والے وعدے ہیں. اور زبور 90 میں ہم نے کیا سیکھا ہے کہ تو ہی میری پناہ گاہ ہے پشت دا پشت. آج ہماری پناہ گاہ کون ہے؟ کوئی باپ نہیں کوئی ماں نہیں کوئی بہن نہیں کوئی بھرا نہیں صرف خدا ہے. اگر آپ خدا کی پناہ گاہ کے اندر ہیں ساری مشکلیں پریشانیاں ٹینشنیں فکریں لعنتیں تصویریں بیماریاں یسوع کے نام سے آپ کے بدنوں سے جائیں گی. آج آپ نے کس کے نیچے آنا ہے خدا کے کبھی ہاتھوں کے نیچے. اور آج سب نے کیا کرنے ہیں دن گننے شروع کر لیں کہ میں نے 30 سال دنیا میں گزارے تو باقی کتنے سال ہے تاکہ میں اچھے دن خدا کے ساتھ گزاروں. ایک مثال بن جائے دنیا کے اوپر. جب ایک مثال بن جائیں گے تو دنیا آپ کو اچھے لفظوں کے اندر یاد کرے. ان کے والد صاحب کو ان کے گھروں سے ان کے دلوں سے ان کی زندگی سے کوئی بھی جدا نہیں کر سکتا. ان کی یادیں ان کے اندر ہیں ان کے گرانوں کے اندر ہے ان کے جسموں کے اندر ہے. کوئی انہیں جدا کر سکتا ہے نہیں کر سکتا نا کیونکہ وہ ان کے جسموں کے اندر ان کی یادیں ہیں. تو یہ یادوں کو یہ صدا اپنے پاس رکھتی ہے. تو آج کا کلام ان سب کے لیے ہم سب کے لیے برکت اور وسیلہ ٹھہرے. خدا سب کو تسلی اور سلام دے.